हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो हम लोग देख रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं पहले। तो इससे पहले हम लोग ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे संगम वंश, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास में आते हैं। इनके बारे में अच्छी तरह से आज जानेंगे। पहले तो थ्योरी को कवर करेंगे, फिर लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। संगम काल, संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया, ठीक है ना। जो संगम काल था उसमें भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया था। तो सबसे पहले किया था चेल वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। इन तीनों वंश ने संगम काल में शासन किए थे। यह तीनों राजवंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी है, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे तीनों वंश स्थित है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में ये तीनों राजवंश स्थित है जो कि कृष्णा नदी के नीचे है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं चेल वंश के बारे में। इसी रिलेटेड जितने भी थ्योरी बन सके और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी को कवर किए हैं। संगम काल के वंश में सबसे प्राचीन चेल वंश था। जो चेल वंश है वह संगम काल के सबसे प्राचीन राजवंश है। चेल का अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश, ठीक है ना। चेल का अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश। केरल का प्राचीन नाम चेल था। जो केरल अभी वर्तमान में इसका नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो चेर था, ठीक है ना। केरल का प्राचीन नाम चेर था। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी या करूर को बनाया, ठीक है ना। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी और करूर को बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनुष इसका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है ना। जो धनुष होते हैं वह इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था। इस वंश का सबसे महान शासक सेन गुटवन हुआ। चेर वंश का सबसे महान शासक सेन गुटवन हुआ। इसी से क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है ना। तो सेन गुटवन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानते हैं। तो सेन गुटवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता है। तो सेन गुटवन को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। बस इस राजवंश से दो ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो ही शासक से। पहला सेन गुटवन, दूसरा आदि गेमन। तो सेन गुटवन के बारे में हम लोग जान गए। अब जानते हैं आदि गेमन के बारे में। तो आदि गेमन दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। जो आदि गेमन थे इस वंश के शासक, इन्होंने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किया था, ठीक है। तो इस वंश से हमें इतना ही जानकारी चाहिए। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल में इस वंश के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। दक्षिण भारत के इतिहास में आगे इस वंश के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। तो देखिए संगम काल में जितना हो सके उतना को कवर किए हैं। तो पढ़ते हैं चेल वंश के बारे में। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है ना। दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोल वंश था बहुत ही प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। जो 3री शताब्दी होती है उसमें इसका इतिहास मिलता है, जो कि संगम काल है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो जाता है। बाद में जो पांड्य आते हैं इनके कारण इनकी शक्ति का पतन हो जाता है और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय होता है। फिर यह 9वीं शताब्दी में आते हैं, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में। उसमें हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो जानते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चोल वंश की जानकारी हमें पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है इससे मिलती है, ठीक है ना। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। चोलों ने मंतूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। जो चोल वंश था उन्होंने मंतूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेल का था धनुष और चोल का था बाघ।
आपको ये याद रखना है। प्रतीक चिन्ह तो आपको निश्चित तौर पे याद ही रखना है। चेल वंश के प्रमुख 2 शासक थे, ठीक है ना। चेल वंश से भी हमें 2 शासक के बारे में ही जानना है संगम काल में। तो पहला है करिकाल, दूसरा है एलारा, ठीक है ना। पहला है करिकाल, दूसरा एलारा। चलिए इनके बारे में जानते हैं। करिकाल के बारे में जानते हैं। तो कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर तक बांध का निर्माण किया। जो करिकाल था इसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर तक बांध का निर्माण कराया था। चलिए एलारा के बारे में जानते हैं। तो इसने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। जो एलारा थे इन्होंने श्रीलंका को जीत लिया और उस पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है ना। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस राजवंश से सिर्फ 2 शासन के बारे में जानना है। करिकाल जो कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर तक बांध को बनवाए थे, और एलारा जो कि श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को कवर किए हैं। तो पांड्य वंश की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, इन्हीं से हमें पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना जरूरी है। इसने अपनी राजधानी मदुरई जो कि चेन्नई में स्थित है उसे बनाया था, ठीक है ना। पांड्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया था। इनका प्रतीक चिन्ह था मछली, ठीक है ना। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था मछली। इस वंश का प्रसिद्ध शासक थे नोडोयोन, ठीक है ना। इस वंश के एक ही प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम है नोडियोन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट फैक्ट को जानते हैं। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। जो पांड्य साम्राज्य था यह मोतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो पांड्य वंश से हमें इतना ही जानना है। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो पांड्य वंश की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। इसने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया था। इनका प्रतीक चिन्ह मछली है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नोडोयोन था और यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है ना। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, संगम राजवंश किस नदी के किनारे है, बताइए। जो संगम राजवंश है वह किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए संगम राजवंश किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, केरल का प्राचीन नाम क्या है, बताइए। केरल का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन ए चेल, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए केरल का प्राचीन नाम क्या है। तो केरल का प्राचीन नाम था चेल, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, धनुष किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था, बताइए। जो धनुष था वह किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था, अभी हम लोग ने पढ़ा है। ऑप्शन ए चेल वंश का, ऑप्शन बी चोल वंश का, ऑप्शन सी पांड्य वंश का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धनुष जो था वह चेल वंश का प्रतीक चिन्ह था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अष्टाध्यायी से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, बताइए। जो अष्टाध्यायी है उससे हमें किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए चेल वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पांड्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हमें चोल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पांड्या ने किसे अपनी राजधानी बनाया, बताइए। जो पांड्या साम्राज्य था उसने अपनी राजधानी किसे बनाया। ऑप्शन ए मदुरई को, ऑप्शन बी कांची को, ऑप्शन सी तमिलनाडु को, ऑप्शन डी चेन्नई को।
बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मदुरई को उसने अपनी राजधानी बनाया। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।